अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पोनेंट इफेक्ट के बारे में। तो कॉम्पोनेंट इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? कॉम्पोनेंट इफेक्ट सिंपली फिजिक्स के अंदर एक फिनोमेना होता है कि जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि एक्स रेज यानी कि जो हाई एनर्जी लाइट जो होती है वो हिट करती है किसी इलेक्ट्रॉन को। जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो जाएगा, जबकि लाइट रे जो कि एक्स रे है, जो कि हाई एनर्जी है, जिसने उसको हिट किया है, वो दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। ठीक है। और ज़ाहिर है चूँकि लाइट रे की एनर्जी के अंदर चेंजिंग आएगी, लिहाजा उसकी वेवलेंथ के अंदर भी चेंज आ जाएगा। सही। तो अभी हम इसको एक फटाफट से एक डायग्राम से समझते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है वो हाई एनर्जी फोटोन जो है वो आ रहा है और उसने आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, स्ट्राइक किया। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास समझ लीजिए कि ये जो है वो सेंटर है। तो हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली ये जो वो है ना, हमारे पास जो लाइट रे है ये इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, वो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये देखें, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास इधर आ जाएगा, जबकि स्कैटर्ड जो वो है, स्कैटर्ड यानी फोटोन, ठीक है ना, जानते हैं ना आप, लाइट रे जो है वो फोटोन की फॉर्म में होती है। तो स्कैटर्ड फोटोन जो है वो यहाँ पे चले जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वहाँ पास इस डायरेक्शन में चले जाएगा। तो ये जिस एंगल पे बेसिकली स्कैटर होता है इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस एंगल के ऊपर डिनोट होता है इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि वो क्या रहा है कि बेसिकली एक फोटोन आ रहा है। ठीक है। फोटोन वो आके इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है। फोटोन देखिए, फोटोन हमारे पास क्या है, सिंपली जो लाइट रे होती है ना, द फॉर्म ऑफ फोटोन होती है। तो जब यहाँ पे लिखा है ना हाई एनर्जी लाइट, लाइट एक्स रे, इसका मतलब ये है कि फोटोन की बात हो रही है। सही। तो हमारे पास क्या होगा कि फोटोन इधर से आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो वो खुद जो है वो किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर स्कैटर कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जहन में रखने की, वो ये कि देखें, जब ये ज़ाहिर है ये फोटोन जो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसके अंदर अपनी एक एनर्जी होगी। ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसकी एनर्जी ज़ाहिर है इसके अंदर थोड़ी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। जब भी तो इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, जब भी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वरना तो फिर ज़ाहिर है वो तो रेस्ट में था। तो ये वाली चीज़ है। तो लिहाजा इसलिए क्या होगा कि फ़ोटोन की जो एनर्जी होगी ना वो इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फ़ोटोन की जो एनर्जी, पहली जो एनर्जी थी उससे कम हो जाएगी। सही। और जब एनर्जी कम हो जाएगी फ़ोटोन की, ठीक है, तो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास याद रखिएगा कि हमेशा जो एनर्जी होती है वो आपके पास उसका और वेवलेंथ का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। एनर्जी ऊपर तो वेवलेंथ हमेशा नीचे जाएगी, और वेवलेंथ ऊपर जाएगी तो एनर्जी हमेशा नीचे आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी चूँकि नीचे यानी डाउन हो गई है फोटोन की, लिहाजा आपके पास जो वेवलेंथ है उसकी जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, लॉन्गर वेवलेंथ हो गई है। ठीक है। अच्छा, चलिए अब आगे जो है थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे, अच्छा, अब ये जो है चेंज इन वेवलेंथ, जो बेसिकली चेंज इन वेवलेंथ जो निकालने का फॉर्मूला है, अब हम उससे बात कर लेते हैं। तो ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कहलाता है, ये कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो वो बेसिकली बराबर होता है कि जो चेंज आया वेवलेंथ में, यानी माइनस का लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, वो हमारे पास बराबर हो जाता है एच ओवर ई। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई यहाँ पे ऑब्वियसली एनर्जी है, और 1 - का कॉस थीटा। ये बेसिकली डेरिवेशन होती है, इक्वेशन होती है फॉर फाइंडिंग चेंज इन वेवलेंथ। अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है चेंज्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या है, चेंज वेवलेंथ। जबकि ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास है ओरिजिनल वेवलेंथ। सही है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि भाई हमने ओरिजिनल में से चेंज को क्यों नहीं माइनस किया, मतलब हम तो चेंज में से ओरिजिनल को माइनस करें। तो वो इसलिए क्योंकि चेंज वेवलेंथ हमेशा ओरिजिनल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यही वजह है कि ज़्यादा में से छोटी क्वांटिटी माइनस होती है ना। और यहाँ पे तो फिर ये ज़ाहिर है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो है वो एनर्जी है, और 1 - कॉस थीटा। तो अब अगर इसको थोड़ा सा आगे हम लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, ज़ाहिर है ये हम चेंज मालूम कर रहे हैं, तो चेंज का मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ई है, ई हम जानते हैं कि जो ई होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, ई हमारे पास बराबर होता है m0 c के। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m0 c। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - का कॉस थीटा। सही। तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा जो है डेरिवेशन है फॉर फाइंडिंग कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चंस हो तो उसको लाजमी जो है वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पिन कीजिएगा। तो ये कि मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है। थैंक यू।